कोई चीज समझा रहा था लिया ना गाड़ी यही लिया ना। हाँ नहीं तो आपने कल लेट इवनिंग आवर्स में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन एसपीआर रोड पे सेक्टर 71 में एक फायरिंग इंसिडेंट के बारे में मिली थी। इसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की टीम स्पॉट पर गई थी। तो काफ़ी देर मेहनत करने के बाद इसमें एक बुलेट मार्क्स गुरुग्राम पुलिस को स्पॉट पे मिला है। विक्टिम के द्वारा जो कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई है उसके ऊपर पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। एक डीप इन्वेस्टिगेशन इंटरव्यू केस में की जा रही है। घटना में जो कार स्पॉट पर विजिबल थी उसको पुलिस के द्वारा इसमें रिकवर कर लिया गया है। एक्यूज को पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उम्मीद है कि हम जल्दी ही जो आरोपियों को अरेस्ट करके फर्दर इस केस में खुलासा करेंगे। मशहूर सिंगर और रैपर राहुल फाजिलपुरिया पर देर शाम अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की है। इस समय मैं गुरुग्राम के उसी एसपीआर रोड पर हूं जहां सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हमला करने की कोशिश की गई। ये गुड़गांव का सर्दन पेरिफेरल रोड इसे कहा जाता है। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया फाजिलपुर गांव से यानी यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर उनका गांव है। वो इसी तरह ये गाड़ी जो है वो थार गाड़ी जो सफ़ेद रंग की थी वो लगभग शाम 5 से 5:30 बजे के बीच इसी तरह जो है वो आ रही थी और कुछ अज्ञात बदमाश पीछे जो है उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी यहाँ जो है वो पहुँची है, यहाँ पहुँचते ही जो अज्ञात बदमाशों की गाड़ी थी वो उनके आगे लगती है और उसके बाद उन पर गोलियां चलाई जाती है। जैसे ही ये बात सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को ये भनक लगती है कि कुछ बदमाश उन पर हमला कर रहे हैं तो वो अपनी गाड़ी को बैकघेर लगाते हुए इसी रोड से पीछे की ओर लेते हैं। हालांकि जिस समय अज्ञात बदमाश गोली चलाते हैं तो उस समय ना ही वो गोली उनकी गाड़ी में लगती है और ना ही वो गोली उनके खुद के शरीर पे लगती है। वो गोली लगती है तो इस पिल्लर पर लगती है। जिस तरह आप ये पिल्लर देख रहे हैं, जालियों पर इसी तरह के जो पिल्लर है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। वो पिल्लर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ था। इस पिल्लर पर जो है वो गोली लगती है। हालांकि इस पिल्लर को अभी गुड़गांव पुलिस अपने साथ ले गई है। कल जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद गुड़गांव पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीमें, तमाम क्राइम टीमें जो कि स्पेशल टास्क फोर्स, इसके अलावा गुड़गांव पुलिस लगभग 150 से 200 जवान पुलिस के इसी एसपीआर रोड पर उस समय मौजूद थे। इस पिल्लर में जो एक गोली लगी थी वो गोली जो है वो पुलिस का खोल जो है वो अपने साथ ले गई। इसके अलावा जो पिल्लर है वो अपने साथ ले गई। ये जो जाली के पास आप पिल्लर देख रहे हैं, हर जाली पर इसी तरह का जो पिल्लर है वो लगा हुआ है, लेकिन एक पिल्लर इस समय गायब है। उसे गुड़गांव पुलिस अपने साथ जो है वो ले गई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि सिंगर राहुल फाजिलपुरिया जो कि देर शाम लगभग इसी रोड से अपने किसी काम के लिए जा रहे थे, अज्ञात बदमाशों ने अचानक उन पर हमला बोला और उसके बाद एक फायर कर वो फरार हो गए। हालांकि अभी गुड़गांव पुलिस तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं आसपास, उन सीसीटीवी कैमरों की खंगाल रही है, जांच कर रही है कि आखिर कौन कौन सी गाड़ी उस समय यहाँ से निकली है। उन सभी की नंबर प्लेट के आधार पर जो है पुलिस वो इस समय इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमारे साथ चश्मदीद हैं जो उस समय जब ये पूरी घटना हुई थी वो यहीं पर ही उस समय मौजूद थे और इसी फाजिलपुर गांव से हैं जो कि सिंगर राहुल फाजिलपुरिया का पैतृक गांव है। आप बताइए कि किस तरह ये पूरी घटना के बारे में आपको ये पता लगा और क्या क्या आपने उस समय देखा जिस समय पूरा वारदात जिस समय हुई थी?
यहाँ से कोई 500 मीटर की दूरी पे मेरा घर है। वहाँ पे एक गांव के ही बंदे ने आके मेरे को बताया कि राजुल फाजिलपुरिया के ऊपर जो है गोली चल गई है। मैं भाई कहाँ पे चली, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उधर चली है। तो हम यहाँ मौके पे आए, तो हम यहाँ जब मौके पे आके देखा तो पूरा प्रशासन यहाँ पे खड़ा हुआ था। फिर हमने आए तो उसे पता करना चाहा कि भाई यहाँ पे गोली चली है, कितनी गोली चली है। 2 गोलियाँ चली है। तो ये हमें यहाँ पे आके पता चला। और मेरे हिसाब से प्रशासन सारा यहाँ पे खड़ा हुआ था। कितने जवान थे पुलिस के? बस 150-200 के आसपास कम से कम होंगे, और ज़्यादा भी हों गिनती नहीं है। पूरा रोड भरा हुआ था प्रशासन से। हाँ। तो सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को क्यों बदमाशों ने निशाना बनाया? आज आप एक आम नागरिक के तौर पर कैसा देखते हैं? उन्हीं के पैतृक गांव से आप आते हैं, क्या कोई रंजिश उनकी है या कोई थ्रेट उनको मिली थी? क्या इस बारे में कोई जानकारी आप लोगों को? आप कभी आप उनसे मिलना, बहुत ही मिलनसार बंदा है। कभी उसके आपको हमारे गांव में तो शिकायत मिलेगी नहीं। देखो बाहर क्या चल रहा है वो तो वो जानते हैं, गांव में शिकायत नहीं मिलेगी। बहुत ही मिलनसार बंदा है, आज तक उसकी कोई शिकायत नहीं है गांव के अंदर। इस पूरी घटना के बाद आपके पास कोई फ़ोन आया सिंगर राहुल फाजिलपुरिया का, या आपने किया उनको फ़ोन? नहीं, हमने उचित नहीं समझा फ़ोन करना। वैसे ही फेस टू फेस हमारे यहाँ पे जिस टाइम प्रशासन खड़ा था, यहीं पे राहुल से बात हो गई थी। मैं भाई तेरे को चोट वोट तो नहीं लगी? उन्हें भाई ठीक हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी ही बात हो पाई उससे। जिस तरह आपने देखा कि 3 साल पहले एक सिद्धू मूसेवाले का जो पूरा हत्याकांड हुआ, जिसमें उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, क्या आपको लगता है कि जिस तरह अज्ञात बदमाशों ने सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर जो हमला किया, जो फायर करने की कोशिश किया, वही सीन क्रिएट वो बदमाश करना चाहते थे? आपको लगता है इस पूरी घटना को देखते हुए? बस कुछ ना कुछ तो है इसमें। कोई किसी को उभरता हुआ नहीं देखना चाहता। वो आगे हॉलीवुड में बॉलीवुड में क्या चलता है हमें इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन कोई किसी को उभरते हुए नहीं देखना चाह रहा। सिद्धू मूसेवाले के साथ यही तो हुआ ना, उभरता हुआ सितारा था, उसके साथ हादसा हुआ। अब ये भी हमारे गांव का उभरता हुआ सितारा है। कई बॉलीवुड फिल्मों में इन्होंने गाने गाए हैं, और वैसे भी अपने एल्बम वगैरह आती रहती है। तो कब कब आते हैं वो गांव में, कुछ इस बारे में जानकारी? गांव में 10 दिन 15 दिनों महीने में लगाते हैं। हाँ, सबसे मिलजुल के जाते हैं, सबसे बातचीत करते हैं। बहुत बढ़िया है। चुनाव भी वो लड़े हैं लोकसभा का। चुनाव बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा उन्होंने। वो एक नसीब की बात होती है कि आपको क्या मिला वहाँ से क्या नहीं मिला, कि आप उसका जो चुनाव लड़ने का तरीका था, उन्होंने जो भाषण दिए, उनकी जो फैन फॉलोइंग थी, वो आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया थी। बहुत बढ़िया नाम किया है उसने, हमारे गांव का नाम किया है। आपको लगता है कि इसे राजनीतिक स्टंट देखा जाए, या फिर ये सिंह जो बॉलीवुड स्टंट में होते हैं, हम देखते हैं कि अक्सर जिसका नाम हो जाता है उसको उस पर फिर थ्रेट आने शुरू होते हैं, या ये नहीं, ये बॉलीवुड स्टंट ही हो सकता है। वैसा भी इस तरह का राजनीति को हमारे हरियाणा में इतनी कहाँ गुंडा कर दिया। वैसे हमारे हरियाणा में गुंडा करती इतनी कहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो ठीक है थोड़ी बहुत, भाई ये तो सब स्टेट में है, अपने हरियाणा में इतनी नहीं है। हरियाणा बहुत शांत है इस मामले में। तो गाड़ी कुछ पता लगा कि किस गाड़ी पर थे बदमाश, अज्ञात बदमाश? सुनने में यह आया है कि वो कोई वाइट कलर की गाड़ी थी, पंच टाइप में रिट्स थी, पंच थी, इस तरह की कोई गाड़ी थी, वाइट कलर की गाड़ी थी। गाड़ी नंबर कुछ कहाँ का था? सुनने में आया पंजाब नंबर गाड़ी थी। पंजाब नंबर गाड़ी थी, यानी पंजाब से ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है। हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है। देखिए, बिल्कुल आपने सुना, जो कि चश्मदीद हैं इस पूरे जब ये पूरी घटना हुई थी वो यहाँ पर ही मौजूद थे, जो कि जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से अज्ञात बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि कोई पंच गाड़ी है और जो कि पंजाब नंबर की गाड़ी है। हालांकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अब तक कहाँ तक ये पूरी जांच पहुँची है, अभी पुलिस इस पूरे मामले में बयान देने से भी बच रही है। साथ ही सिंगर राहुल फाजिलपुरिया भी इस पूरे मामले से मीडिया में आने से बच रहे हैं। किसी भी तरह की कोई वो अपना बयान इस दौरान नहीं देना चाहते हैं। हमें ये भी जानकारी मिली है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर में भी ये साफ तौर से है कि सिंगर राहुल फाजिलपुरिया द्वारा ये भी कहा गया है कि मेरे इस पूरे विषय के अंदर मीडिया को कुछ भी जानकारी ना दी जाए। अब ऐसे में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार इस हर पहलू से जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस के हाथ क्या क्लू लग पाया, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस से हम बयान लेने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर ये पूरा हमला हुआ है, उससे कहीं ना कहीं ये कनेक्शन पंजाब से भी जोड़ा जा रहा है। जिस तरह सिद्धू मूसेवाले की जो हत्या हुई थी 3 साल पहले, इसी तरह बदमाशों ने ताबड़तोड़ उनकी थार गाड़ी पर ही गोलियां चलाई थी, और उसी
उसी तरह एक थार गाड़ी जो सफ़ेद रंग की है, वो सिंगर राहुल फाजिलपुरिया उसी से इस एसपीआर रोड की तरफ जा रहे थे और इसी तरह उन्होंने अज्ञात बदमाशों ने उस घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन वो असफल हुए हैं। अब आगे देखना होगा कि क्या सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को आगे सिक्योरिटी मिलती है या जो जानकारी ये भी मिली है कि सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की 3 महीने पहले सिक्योरिटी हटा दी गई थी और उसके बाद उन्होंने मांगने की कोशिश की, लेकिन वो सिक्योरिटी नहीं मिली, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। लेकिन इन सभी पहलुओं पर हम गुड़गांव पुलिस से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में गुड़गांव पुलिस, क्राइम टीम, इसके अलावा एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, हर टीमें जो हैं इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।